हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं थ्योरी ऑफ वेजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि वेजेस क्या होती है। वेजेस आर द मॉनेटरी पेमेंट टू द वर्कर फॉर परफॉर्मिंग देयर वर्क जॉब ऑन एन हार्डली डेली मंथली और वीकली बेसिस। वेज क्या होती है? मॉनेटरी पेमेंट होती है, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि हम उनको पैसे देते हैं किसी काम को करने के लिए। और वो किसी भी हो सकता है, मतलब कि वो हम घंटे के हिसाब से भी दे सकते हैं, डेली वर्क भी अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, या मंथली भी दे सकते हैं, वीकली भी। मतलब जैसा हमारा वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या देते हैं? पेमेंट देते हैं। तो वो जो पेमेंट देते हैं, हम जो पैसे देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजेस। अब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ वेजेस की कौन कौन सी थ्योरी होती हैं। इसमें बस जस्ट आपको मैं जो है नाम बताऊंगी और थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी और किसने दी है, ताकि अगर आप मैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है और किस में इस थ्योरी में क्या है। डीपली जो है अलग अलग हम रीड कर सकते हो आप, क्योंकि मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगी कि किस में क्या होता है। तो फर्स्ट है हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। ये जो थ्योरी है वो जे बी क्लार्क और हेनरी विकस्टेड ने दी है। नाउ इस थ्योरी में क्या है कि दिस थ्योरी स्टेट दैट अ वर्कर वेजेस आर बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्टिविटी। कि एक वर्कर को वेजेस किसके दी जाती है? उसकी प्रोडक्टिविटी को देखते हुए हम क्या देते हैं? उसको वेजेस पे करते हैं। अब प्रोडक्टिविटी कैसे देखते हैं कि अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, पहले 100 यूनिट्स जो है प्रोडक्ट बन रहे थे, हमने एक एडिशनल लेबर जो है हायर कर लिया, तो उससे हमारी जो यूनिट्स है वो अब 120 बनने लगी। तो यानी कि एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया? एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। तो इस 20 यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम क्या देंगे? उस वर्कर को पे करेंगे। तो डैट इज़ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कि एक लेबर कितने जो है हमारी यूनिट्स में ऐड कर रहा है, प्रोडक्शन में कितना ऐड कर रहा है, उस प्रोडक्टिविटी को देखते हुए हम उसको क्या करते हैं? पे करते हैं। सेकेंड है सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। ये किसने दी है? डेविड रिकार्डो ने। दिस थ्योरी स्टेट दैट वेजेस विल पे इवेंचुअली कन्वर्स ऑन द अमाउंट नीडेड टू सपोर्ट अ वर्कर्स फैमिली। इस थ्योरी को हम आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी बोलते हैं। अब सब्सिस्टेंस का नाम से क्लियर हो रहा है कि जो एक वर्कर को वेजेस मिलते हैं वो उतने मिलते हैं कि वो सफिशिएंट हो कि वो अपनी फैमिली को रन कर सके, अपनी फैमिली की नीड को, बेसिक नीड को पूरा कर सके। क्योंकि अगर हम बेसिक जो हमारी वेजेस होती हैं अगर वो ज़्यादा देंगे सब्सिस्टेंस से, तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा खर्चा करेंगे, वो ज़्यादा, मतलब एक पॉपुलेशन ऐड ऑन हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करते हैं? फैमिली प्लानिंग ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से वो एट द एंड क्या हो जाती है? हमारी जो वेजेस हम पे कर रहे हैं वो कम हो जाएगी। अगर हम कम वेजेस करेंगे तो लोग क्या हो जाएंगे? स्टारवेशन से मर जाएंगे, भूख से, क्योंकि उनकी नीड ही पूरी नहीं हो रही है। तो हम किस लेवल पर पहुँचते हैं? जितनी उनको नीड होती है फॉर देयर फैमिली सपोर्ट। तो ये होता है सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, कि उनकी बेसिक लिविंग के लिए जो वर्कर्स की जो नीड होती है उनको पे करने के लिए हम वेजेस जितनी पे करते हैं, दैट वाज कंसिडर्ड इन सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। इसका ये जो अदर नेम है ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी ऑफ वेजेस। ये थ्योरी किसने दी थी? टोरेंस ने। इट इज़ अ थ्योरी दैट स्टेट दैट वेजेस शुड बी डिटरमाइंड बाय वर्कर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेदर देन बाय मिनिमम वेजेस। इस थ्योरी में क्या बोलते हैं टोरेंस, कि एक वर्कर को वेजेस किसके अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए? उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के टाइम अकॉर्डिंग, कि कितना उसका स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देंगे, रेदर देन मिनिमम वेजेस। क्योंकि अब मिनिमम वेजेस से हमारा काम नहीं चलता है, कुछ और बेसिक नीड भी होती है जो हमें चाहिए, जो कि हमारी मिनिमम वेजेस से नीड फुलफिल नहीं हो सकती है। तो इस हम थ्योरी को हम गोल्डन लॉ ऑफ वेजेस भी बोलते हैं। और ये किस पे डिपेंड करती है? हमारी रियल वेज पे। रियल वेज मतलब इन्फ्लेशन वगैरह भी अब इसमें हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। उसमें हम ये सब नहीं करते थे, उसमें सिर्फ बेसिक्स जो है नीड देखते थे, बट इसमें स्टैंडर्ड भी देखते हैं कि लाइक एजुकेशन वगैरह के लिए भी हमें क्या चाहिए? थोड़ा एक्स्ट्रा वेजेस चाहिए, जब भी हम इतने जो है उनको पढ़ा सकते हैं। तो इसमें यही बोल रखा है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हुए हमें क्या देनी चाहिए? वर्कर को वेजेस देनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और थ्योरीज को कवर अप करूँगी। थैंक यू।